शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वकर्ताधीधर तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री महानिर्वाणी अखाड़ा पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए गीता जी का ध्यान करते। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दनामि भगवद्गीते भवद्गीषणि। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लभविन्दायतपात्रनेत्र येन कलाभारतदैर्गुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवित्रयतपाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदिवे नमः। सर्वोपनिषदो गोपालनन्दनः पार्थो वर्ष सुधीरभोक्तं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोषपदजलनीलोत्पल शैलग्राहवती क्रमेण करणेन लीलोकुलम् दुर्योधनावर्ति शोतिराकलुबान्धैरणदीकवर्धमहर्षीश
नानाख्यानकेशरं हरिकथा संबोधनाम्भोधि लोके सज्जन शतपदैरातीयमानं भूया भारत पंकजं कलिमल प्रभंसिनो श्रेयसे मोहं करोति वाचालं मंगलं करति यद्गृहादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रवरुतः वस्तुवन्तदेवैरस्तै वेदैशाङ्गभद्रमुपनिषदैः भायन्ते जनसानवज्ञानाय मनसा पश्यन्ति जगयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। चौथी 16वां अध्याय गीता जी का चौथे श्लोक से पाठ करते हैं। दंभो दर्पो अतिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी दैवी संपदि विमोक्षाय निबन्धाय आसुरी मदा मास च संपदं देवीम् अभिजातोषि पांडव। भगवान ने 26 प्रकार की दैवी संपदा बताई। बाद में चौथे श्लोक में 6 प्रकार की आसुरी संपदा बताई। आसुरी और राक्षसी दोनों संपदाएं एक ही है। क्योंकि यह दोनों का प्रयोजन क्या है, अब 5वें श्लोक में इसका प्रयोजन बताएंगे। बाद में क्योंकि दैवी संपदा का तो विस्तार से वर्णन कर दिया गया, लेकिन आसुरी संपदा का बहुत संक्षेप में किया गया। और प्रश्न यह उठता है कि किसी चीज के विषय में यदि हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि साधक के लिए आसुरी संपदा से बिल्कुल अपने अंतःकरण से निकाल देना। जब उसको ज्ञात ही नहीं होगा कि आसुरी संपदा क्या क्या है, तब तक वो कैसे निकाले। अर्जुन ने बीच में प्रश्न भी करता है, प्रश्न नहीं बल्कि यह कहता है कि हमें पता नहीं हम आसुरी संपदा से युक्त हैं या दैवी संपदा से युक्त हैं, ये प्रभु आप ही स्पष्ट करें। तो 6 आसुरी संपदा यहां पर बताई गई। दंभ, दंभ का तात्पर्य आपको बता दिया गया था कि धर्म का ध्वजा तो खड़ा किया, लेकिन उसका धर्म नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर, मतलब केवल दिखावा। दर्प, दर्प का मतलब होता है, कल बताया था, धन का, परिवार का या अपने स्वयं के बल का अभिमान होना। अतिमानस्य, अत्यंत मान की इच्छा कि हमें हमारा सभी लोग मान करें, पूजा करें, अर्चन करें। क्रोध, वहां पर अक्रोध आया था, यहां पर क्रोध आया। पारुष्यमेव च, पारुष्यमेव कहते हैं कठोर वचन, कड़वा बोले, ऐसा बोले कि किसी का दिल दुख जाए। अज्ञानम, और इन सब का मूल अज्ञान। इस प्रकार से 6 आसुरी संपदा बताया। पीछे बताया था ज्ञान, यहां पर अज्ञान यानी ज्ञान नहीं है। तो इनकी उत्पत्ति पार्थ संपदा आसुरी, जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं तो जन्म से ही इनकी उत्पत्ति होती है, या जिसके अंतःकरण में इसकी उत्पत्ति हो जा समझ लाइए कि वह असुर है या राक्षस है। इसका भाष्य भी कल हो गया था। अब हम संगति लगाते हैं। 5वें श्लोक का संगति भाष्यकार ने किया है। अनयो संपदो कार्यम उच्यते, इन दोनों संपत्तियों का क्या कार्य है। पहले उन्होंने 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति का बताया, जो कि 26 गुण बताए थे। 2 दिन इस पर चर्चा हुई।
और 6 गुण आसुरी संपत्ति पर बताया। तो इन दोनों का प्रयोजन क्या है? आजकल व्यवहार में भी देखते हैं, जब तक किसी को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला होता है तब तक क्यों कोई कार्य नहीं करता। यहाँ तक कि सत्संग में आने के लिए पहले सोचता हमें वहां जाकर के मिलेगा क्या, भाई कुछ मिले तब तो चलो, कुछ खाने को मिले, या जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है। सबकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है, सबके मन की इच्छा नहीं होती है भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को सुने जिससे हमारा कल्याण हो। तो उसका पता ही नहीं है कि हमारा कल्याण क्या। वह तो यह जानता है कि खूब अच्छा से खाने पीने को मिले और सोने को मिले, संसार की भोग वस्तुएं मिल रही है, इससे बढ़िया क्या है। तो जहां तक जिसको ज्ञान है उसके अनुसार ही तो वह कार्य करेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर दोनों संपदाओं का उद्देश्य बता रहे हैं, प्रयोजन क्या है। क्योंकि प्रयोजन को समझने के बाद लोगों की उत्कंठा जगती है कि यह हमें प्राप्त करनी चाहिए या नहीं प्राप्त करना चाहिए। तो बताते हैं दैवी संपदा विमोक्षाय, दैवी जो गुण बताए गए हैं यानी दैवी धन, यह गुण जो है धन के रूप में, संपदा का मतलब क्या होता है, धन। यह जो 26 प्रकार के धन बताए गए हैं या गुण बताए गए हैं, यह जो अपने अंतःकरण में बैठा करके और उसके अनुसार ही चलेगा, उसका अनुभव करेगा, वह मोक्ष को प्राप्त होगा। और क्या, निबंध आसुरी मता। और जो यह जो बताए गए हैं आसुरी प्रकृति के संपत्तियां, यह बंधन में बांधने वाले हैं। यह 84 लाख योनियों में वह जीव रखता रहेगा। वह मोक्ष को तो प्राप्त क्या, पुनरपि मनरम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदस्तारे आयु मुरारे बाहि बारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मोह। गोविंद के भजन के सिवा और कुछ नहीं है। नहीं तो क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मृत्यु को प्राप्त होना, और बारंबार माता के गर्भ में जाना। दुख बहुत है, माता के गर्भ में कम दुख नहीं होता है। कोई माँ अगर कड़वा पाले मसालेदार, क्योंकि बालक ऊपर से लटका हुआ होता है, मुंह नीचे होता है, नीचे वहां पर गंदगी होती है, और क्या कहें रक्त तो होता ही है, और जितनी भी गंदगियां होती हैं सब वहीं पर होती है। कड़वा भी खा करके उसको खाता क्या है, बस वो तो समझ लीजिए कि मरण समान ही वहां पर होता है। लेकिन अब जिसे नहीं मालूम है वह मोक्ष की प्राप्ति क्यों करेगा। अगर मालूम हो जाए ठीक ठीक कि किसी जोनी में जन्म मिले, जब हम माता के गर्भ में आएंगे, चाहे वह पशु हो जानवर हो, तो इस प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। उल्टा लटकना साफ होता है, उसी गंदगी में क्या है, क्या जीवन है। लेकिन लोग उसी को सुख मानते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग आना जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि जो बड़े धार्मिक होते हैं वो भी कहते हैं यहाँ पर आकर के कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ बड़े से बड़े यज्ञ करेंगे और जा करके स्वर्ग में सुख भोगेंगे। और वहां से जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो पुनः ताड़ित होकर के इसी मृत्युलोक में आकर के पुनः किसी जोनी में पैदा होंगे। लेकिन उनको यह नहीं पता कि कितना हमें कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु समय का कष्ट उनको याद नहीं होगा, किसी को नहीं होता है, न जन्म समय। तो जो शास्त्र में दिया हुआ है, श्रुति ने बताया हुआ है, उसका पालन तो करना चाहिए।
अरे उस पर विश्वास तो करो। अब यहां पर भगवान स्वयं कर रहे हैं, उनके बातों का विश्वास तो करो, कुछ तो करो। तो स्पष्ट भगवान बता देते हैं कि दैवी संपदा जो है वह मोक्ष को देने वाली है, और जो आसुरी संपदा है वो बंधन में बांधने वाली है। और क्या, मां शुचः संपदम देवी, मां शुचः, शोक मत करो, दैवी अभिजातो अशि पांडव, हे पांडव मेरी दैवी संपत्ति को लेकर के तुम उत्पन्न हुआ। संपदम दैवी अभिजात माने उत्पन्न होना। तुम जो है दैवी संपदा को लेकर के ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए शोक मत करो। क्या अर्थ आपके समझ में आया कि दैवी जो संपदा बताई गई, जो 26 गुण ऊपर बताए गए पहले से 30 श्लोक में, 2 दिन उस पर विस्तार से चर्चा हुई, उसको जो धारण कर लेता है, उसके अनुसार जो चलता है, जीवन व्यतीत करता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और पीछे 4 श्लोक में जो 6 गुण बताए गए हैं, क्या है, दंभ, दर्प, अति सम्मान, क्रोध और पारुष्य और अज्ञा, इनके जो इनको धारण करता है वह 84 लाख योनियों में ही आता और जाता है। तो हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन पीछे पूछा था कि मुझे नहीं पता कि मैं आसुरी संपत्ति से युक्त हूं या दैवी संपत्ति से, तो भगवान ही कर रहे हैं, हे अर्जुन पांडव, यानी हे अर्जुन तुम दैवी संपदा से उत्पन्न हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। भाष्य देखें, भाष्य आसान है, जहां जहां कठिन है थोड़ा उसको ही हम बताएंगे। विमोक्षाय का मतलब संसार बंधनात्, बता दिया गया। निबंधना का मतलब नियतो बंधो निबंध, तद अर्थम आसुरी संपदम अप्रेता राक्षस। इसी को आसुरी नहीं समझो, राक्षस समझो, या बंधन देने वाली है। तत्रैव मुक्ते अर्जुनस्य अंतर्गतम भामम किम अहम आसुरा संपद युक्त। इतना कहने के उपरांत अर्जुन के अंतःकरण में यह भाव उठता है कि हम आसुरी संपत्ति से युक्त हैं, या किम वा दैव संपद युक्तम इति, या दैवी संपत्ति से। भगवान तो अंतःकरण में प्रश्न उठ रहा है, भगवान को मालूम हो जाता है कि अर्जुन के अंदर ऐसा भाव आया। एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य आ भगवान, अथवा तो भगवान उसके अंतःकरण की बात को समझ करके आलोचना के रूप में भगवान ने कहा, मां शुचः शोकम माम कारषि, कारषि, हे पांडव तुम शोक मत करो ना, दैवी संपदम अभिजातः, तुम दैवी संपदा को लेकर के ही उत्पन्न हुए हो। अभी लक्ष्य जात अशि भवि कल्याण, अर्थात भविष्य में तेरा कल्याण हो, तुम अस इत्यर्थ। हे पांडव तुम्हारा भविष्य में कल्याण होगा, दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए हो, इसका अभिप्राय यही है। देखो भगवान की इतनी करुणा कितनी है, जो भगवान को अपना सर्वस्व निछावर कर देता है ना, भगवान भी उस पर पूरा का पूरा अपना प्रेम उड़ेड़ देते हो। क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा भगवान से कि कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव प्रेक्षामि तां धर्म सम्मूढ़ चेद जत श्रेयः
स्यात् निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कार्पण्य दोष यानी कृपणता का दोष। कृपणता क्या होती है? जाज्ञवल्क्य जी जनकपुर में गार्गी के प्रश्न पूछने पर इसका उत्तर देते हैं। कार्पण्य दोष क्या है? मनुष्य कहते हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो अपने मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, इसको समझ नहीं पाया, अपने स्वभाव में वह अवस्थित नहीं हुआ, इससे ज्यादा कृपण का दोष नहीं, मतलब वही कृपण है। मनुष्य योनि को प्राप्त करने का मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है कि आप अपने स्वयं को जानो, और जो जान नहीं पाया वही कृपण है। इसके कृपण के अनेकों अर्थ होते हैं, दर्जनों अर्थ हैं। एक कृपण का अर्थ तो यही होता है ना, धन को संग्रह करना, खर्चा मत करना, चाहे क्या कहते हैं, चमड़ी जाए लेकिन धन न जाए, यही कहते हैं ना। पैसा इकट्ठा रहे, शरीर बेशक चला जाए, और फिर धन का क्या होगा? कोई गलत बेटा होगा या पोता होगा, उड़ाएगा, शराब पिएगा, गलत कारों में, वेश्यागृह में खर्च करेगा। ऐसा ही देखा गया समाज में। दादा तो एक एक पैसा इकट्ठा करके धन इकट्ठा करता है, और बेटा या पोता उड़ाता है कोई। तो यहां पर अर्जुन ने ही पूछा कि परीक्षा में काम धर्म सम्मूढ़ कहता, हे प्रभु, मैं धर्म क्या है अधर्म क्या है यह, इससे मैं बिल्कुल, मेरी मति भ्रम हो गई है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। जत श्रेय तत् निश्चय, जो श्रेष्ठ हो वह आप मेरे लिए निश्चित करके बताइए। वो ही तन में क्यों बताएं भाई, आपको क्यों बताएं? तो अर्जुन कहता है, शिष्यते हम, मैं आपका शिष्य हूं, और क्या, साधिमां त्वां प्रपन्नम, और मैं आपके प्रपन्न माने आपके शरण में हूं, आपके आश्रय में हूं, इसलिए मेरी रक्षा करो। ऐसा जब कोई भगवान का अति प्यारा बन जाता है, यह क्या भगवान ने 9वें अध्याय में भी यही कहा है, अनन्य चिंतयतो मां ये जना परुपासते तेषां नित्य भक्तानां योगक्षेमं वाप्नुयात्। जो नित्य निरंतर भगवान की सेवा करता है, भगवान का ही आश्रय में है, उन्हीं का जाप, उन्हीं का ध्यान, भगवान उसकी क्यों नहीं करेंगे? अरे व्यवहार जगत में देख लो, अगर आप जिसकी, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, जिसकी सेवा करते हो वह भी अब अतिशय प्रेम किसी पर करते होगे तो वह भी आप पर अतिशय प्रेम करेगा ही। यह व्यवहार जगत में भी देखते हो, तो भगवान क्यों नहीं करेगा? अच्छा, अब इसके बाद तो भगवान यही कहते हैं, हे अर्जुन तू शोक मत कर, तू दैवी संपदा को लेकर के ही आया हुआ है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते। ना भी हो तो भी, वैसे तो अर्जुन महान श्रेष्ठ विद्वान था, ऐसी बात नहीं है कि 2.5 घंटा युद्ध के मैदान में भी वो भगवान पूरे गीता का कहते जाते हैं, बताते जाते हैं, अर्थ भी हिंदी में भी नहीं बताते हैं, केवल श्लोक वाँचते हैं, पढ़ते हैं। श्लोक तो बाद में लोगों ने बनाया ना, उसका हिंदी रूपांतर किया, इंग्लिश रूपांतर किया, वो तो बात की बात है। भगवान ने बताया, बीच में जहां समझ में नहीं आया वो प्रश्न भी करता रहा, युद्ध के बारे में जो मुख्य प्रयोजन वहां पर युद्ध करना था, एक प्रश्न भी नहीं पूछा सिर्फ ज्ञान की बातें। तो ऐसी कुशलता भी थी, घोड़े हिनना रहे हैं, हाथियां चिल्ला रही हैं, फिर भी उसका ध्यान केवल, कितनी एकाग्रता है चित्त की, केवल भगवान के शब्द पर। जिसका भी एकाग्रता, मन की एकाग्रता ऐसा होगा, उसको क्यों नहीं समझ में आएगा? और जिसके चित्त की एकाग्रता नहीं होगी वो क्या समझेगा? तो
आगे के श्लोक में भगवान पुनः बता रहे हैं, दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरः एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं वात मे शृणु। पहले भी भगवान ने बताया हुआ था क्या, दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन? एक तो जो कि अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, जो कि श्रुति के विधि के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, श्रुति ने जो निषेध बताया है उसका भी पालन करते हैं, और दूसरे श्रुति के विपरीत चलते हैं, न तो विधि का पालन करते हैं और न तो निषेध का पालन। और तीसरे भी मान लो बीच वाले भी होते हैं, कुछ भाई कुछ धर्म भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, ऐसे भी आपने पाया होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन्, इस संसार में भूत सर्ग कहते हैं पंच महाभूतों से जो सृष्टि बनी है। पंच महाभूत कौन? यही अहंकार, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन पांचों महाभूतों से ही यह दो प्रकार की सृष्टि बनी है। कौन? एक दैवी और एक आसुरी। दैव आसुर है बच्चा, बनाने में किसी के कोई और संपत्ति नहीं आई है, वही प्रकृति के पांचों तत्व ही उसी से बना है। देवता भी उसी से, राक्षस, अरे प्रधानमंत्री भी उसी पंच महाभूतों से बने हैं, और एक पागल भी उसी पंच महाभूतों से बना, कोई अलग नहीं है। अलग क्या है? अलग यह है कि उसका पिछला पाप पुण्य क्या था, पिछला पुण्य क्या था, उसके अनुसार। लेकिन ये भी मान लो, ये पाप पुण्य अगर उपनिषद पढ़ोगे ना सुबह, तो वहां पर तो ये बताया जाएगा कि पाप पुण्य जब तक जो इसमें विश्वास करता है तभी तक वह है, नहीं तो पाप पुण्य से शरीर बनता है और शरीर से पाप पुण्य बनता है, तो दोनों नहीं है। लेकिन जब वह ज्ञान होने के बाद है, अब बीच में कोई गलत काम करने लगे और कहे कि पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, तो वह अमोघ बहुत मतलब नरक से में ही जाकर के प्रताड़ित होता है। अरे तुम्हें ज्ञान तो है नहीं, अब अपने स्वरूप का तो ज्ञान हुआ नहीं, और तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो क्या होगा? इसीलिए जिसके अंदर पुण्य का पूंजी नहीं होता है, कोई झुग्गी में पैदा होता है, कोई जन्म से ही विकलांग हो जाता है, कोई जन्म से ही अंधा पैदा होता है, कोई पैदा होते उसके माँ पिता का देहांत हो जाता है। ऐसा देखने में व्यवहार जगत में आया है ना, क्योंकि अभी तो हम लोग क्या है, यहाँ पर व्यवहार में हैं। सवेरे जब पढ़ेंगे तो फिर दूसरे दुनिया में जाएंगे। यहाँ पर तो व्यवहार जगत में ही की चर्चा ज्यादा करनी है, ज्ञानवान की चर्चा यहाँ पर कम होगी। लेकिन फिर भी समय समय पर भगवान ने स्वयं ज्ञान की चर्चा किया है, तो फिर उसको हम विस्तार भी करेंगे। तो इस लोक में, लोक किसे कहते हैं? जहां पर जीव आकर के अपने कर्मों का भोग करता है। यहां पर आप आकर के क्या कर रहे हो? जो पीछे आपने कर्म किए हैं उसके भोग करने के लिए आए। क्यों? अमुक परिवार में उत्पन्न हुए हो, अमुक कॉलोनी में क्यों उत्पन्न हुए हो, क्यों अमेरिका में नहीं हुए हो? इसका कारण यह है जहां से आपका लेना देना था वहीं पर पैदा हुआ। परिवार भी वैसा ही मिला है जैसा आपकी पुण्य की पूंजी रही हो।
इसको कहते हैं ऋणानुबंधन। जो ऋण के बंधन का जो पिछले जन्म में कर्जा हमने ले लिया, चुकता नहीं किया, तो इस जन्म में आकर के या किसी अन्य जन्म में जाकर के हम उसकी सेवा करेंगे जिससे कर्जा लिया था। या मैंने कर्जा दिया, उसने दिया नहीं, तो उसके यहां कर्जा वसूलने के लिए भी तो जाना है। तो जा करके उसके पैसा इकट्ठा किए हुए पैसे को उड़ाएंगे, चाहे हॉस्पिटल में और चाहे मौज मस्ती में। तो यह है ऋण के बंधन का। इसीलिए देखते हो ना, कभी कभी आपको स्वयं महसूस करे होगा, होता भी होगा कि कहते हैं हर एक अन्न पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो जहां पर जिस रूप में आपको भोजन प्राप्त होगा, वहां पर उस समय आपको जाकर के वही मिलेगा। एक जगह क्यों नहीं आप हमेशा रह पाते? तो जैसा अपना पिछले जन्मों का यह चली आ रही है लेन और देन, उसी के अनुसार हमें इस जन्म में या अगले जन्म में उसी को लेन देन को बराबर करना होता है। कौन करता है? जो मुक्त होने वाला है उसी, दूसरा नहीं। दूसरा क्यों करेगा? जो मुक्त होने के रास्ते पर है उसका जन्म ऐसा होगा कि ऐसे जगह होगा कि वो अपना लेन देन सब बराबर करके धीरे से और साधना करके मुक्त हो जाए। देवो विस्तर्ष प्रोक्तम, दैवी संपदा का अगली लाइन में भगवान कह रहे हैं, हमने बहुत विस्तार से चर्चा कर दिया। लेकिन आश्रम पार्थ में श्रो, लेकिन आश्री संपदा तो मैंने थोड़ी सी बताया ना, संक्षेप में बताया ना, अब उसको तुम सुनो। अब यहां से लेकर के अंत तक केवल असति को छोड़ करके, फल और असति को छोड़ करके वहां तक केवल 16वें अध्याय में यह जो अध्याय चल रहा है केवल आश्री संपदा का ही वर्णन चलता रहेगा। क्यों भाई? क्यों चलेगा? इसलिए कि उसको समझ करके उसके जो अवगुण हैं, जो संपदाएं हैं, उससे अपने को आप अलग कर दो। जानोगे नहीं तो कैसे अलग करोगे? और वही धारण करोगे तो फिर वही होगा पुनरभिमरणम पुनरभिजन्म पुनरभिजन्मी जक्षसेन, वही होता रहेगा। इसीलिए ऐसा भगवान ने बताया। अब अर्थ तो समझ में आ गया कि भगवान ने इस श्लोक में यही कहा, यही बताया कि इस संसार में पंचमहाभूतों के माध्यम से हमने दो प्रकार की सृष्टि की, एक दैवी संपदा वाले और दूसरा आश्री संपदा वाले। ठीक, जो दैवी संपदा वाले हैं, जो दैवी गुण हैं, उनको मैंने विस्तार से बता दिया। लेकिन अब हम आश्री संपदा को समझा रहे हैं, इसको तुम सुन। उसके शुरू करने के पहले भाष्य देखिए। द्वि, दो का अर्थ कहते हैं द्विसंख्या को, संख्या में दो, मतलब एक दो, एक हो गया दैवी, दूसरा हो गया आश्री। भूत सर्गो, भूत सर्गो का अर्थ किया भूतानाम मनुष्याणाम सर्गो सृष्टि भूत सर्गो सृजते इति सर्गो भूतानि एव सृजमानानि दैव आसुर संबद्ध युक्तानि दौ भूत सर्गो इति उच्यते। अर्थात जिसकी रचना की जाए उसी को सृष्टि करते हैं। जैसे किसी ने मकान बनाया तो उसको क्या कहेंगे? उसने इस मकान की सृष्टि किया। अब यह लोक बना तो लोक की सृष्टि करने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर ने सृष्टि किया। ठीक है। वैसे पुराणों में आपके 14 लोक बताए गए हैं। पृथ्वी है, इसको भू कहते हैं, इसके ऊपर 6 हैं, भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। नहीं तो स्वर्गलोक तो सभी नाम सुने ही होंगे, ब्रह्मलोक का भी नाम सुने होंगे, कोई कोई मणिद्वीप का भी नाम सुना होगा, कोई कोई साकेत का भी नाम सुना होगा, तो नाम सुने होंगे। नीचे हैं अतल वितल सुतल,
रसातल, महातल, तलातल और फिर पाताल, ये 7 लोग नीचे। तो जहां जिसको जहां जहां जिसने लिया हुआ है वहीं वहीं उसको जाना पड़ता है। तो यहां पर यही बताया कि किस रचना किया जा उसी को सृष्टि करते हैं, जिसको बनाया जा, जिसकी उत्पत्ति की जाए। तो इस सृष्टि में दैवी संपदा से युक्त और आसुरी संपदा से युक्त, यह 2 प्रकार के प्राणी हमने बनाया और यही 2 प्रकार के प्राणी कहे जाते हैं। कुछ स्वभाव तो वह पहले से लेकर के आते हैं, कुछ गुण दैवी संपदा के पहले से होते हैं। कोई बच्चा होता है बचपन से दयालु होता है, और कोई बच्चा होता है बचपन से मारने वाला होता है, किसी का चिढ़ाने वाला होता है, यानी वह आसुरी संपदा को लेकर के आता है। कोई बच्चा होता है बचपन से ही झूठ बोलना, चोरी करना, गलत आदत उसकी होती है, यानी वह आसुरी संपदा को लेकर के पैदा हुआ। अब कोई बच्चा सत्य बोलता है, झूठ बोलते हुए डर लगता है। अरे एक आदमी को मैंने देखा था, बच्चा ही था, 15-16 साल का होगा, लड़की थी। वह कहती थी कि जब हम झूठ कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे पिताजी कहते कि घर में नहीं है जाओ बोल दो, तो कहती है कि मैं अगर बोलने लगती हूँ तो मेरे पेट में इतना तेज दर्द होता है ना, मैं बोल नहीं पाती हूँ। जब भी उसके पेट में दर्द हो कि जो जानने वाले थे उनको पता लगता था या कुछ झूठ बोल रही है। स्वयं उसको अनुभव हो गया था कि जब हम झूठ बोलेंगे तो फिर इसलिए झूठ वो नहीं बोलती थी। जो बोले तो पेट में बहुत असहनीय पीड़ा का दर्द होता था, और जैसे ही वह अंदर से उसको छोड़ दिया, दर्द खत्म। बिना दवा के, बिना पानी के, बिना किसी चीज के। यह किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता। अच्छा, आगे भगवान ने यह बताया, यह दोनों किसकी संतानें हैं? 2 प्रजापत्या देवा आसुराश्च। बृहदारण्यक उपनिषद में यह दिया हुआ है कि प्रजापति की 2 संतानें हैं, एक देव और असुर। कम से कम कश्यप ऋषि का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। उनकी 13 पत्नियां थी। एक का नाम था अदिति, जिससे सारे देवता ही उत्पन्न हुए थे। सूर्य भी उसी से हुए थे, 52 भगवान भी उसी से हुए थे, इंद्र भी उसी से हुए थे। दूसरे का नाम था दिति, जिससे सारे दैत्य उत्पन्न हुए थे। तीसरे का नाम था खस, जिससे सारे राक्षस पैदा हुए थे। चौथे का नाम था कद्रु, उससे सारे जो है ना यह सांप पैदा हुए थे, कद्रु। एक का नाम था विनीता, उससे यह अरुण और गरुण पैदा हुए थे। अरुण भगवान सूर्य के वाहन बने थे और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन थे। इस प्रकार से सारे सृष्टि की उत्पत्ति लगभग उन्हीं से हुई। पंडित लोग जब संकल्प कराते हैं ना, किसी को गोत्र नहीं पता होता, हर एक कोई वशिष्ठ गोत्र का है, कोई भारद्वाज गोत्र का है, कोई किसी अन्य गोत्र का है, तो नहीं पता है तो कश्यप गोत्र का लो बस, क्योंकि सभी उसके अंदर आई जाएंगे। आगे भगवान ने बताया कि इति श्रुते लोके अस्मिन् संसारे, मतलब हमारे संसार में ऐसा ही है कि 2 प्रकार के संतानें प्रजापति की थी। इसका अर्थ यही है, सर्वेषां दैविद्ध उपत्ते, सभी प्राणियों के 2 ही प्रकार के होते हैं, चाहे पुरुष हो, जानवर हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े जो है, विशेष करके 2 प्रकार। वैसे तो कई वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से 2, एक अच्छा करने वाले और दूसरा बुरे स्वभाव के। बीच वाले भी होते हैं भाई, हर जगह होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2। कौ भूत सर्गो उच्चते प्रकृतो एव दय आश्रय। प्राणियों की 2 प्रकार की सृष्टियां कौन सी हैं? तो कहते हैं एक दैवी और दूसरी आश्रित, पहले बता दिया गया था।
तो फिर प्रश्न पूछते हैं, यह जो दो सृष्टि आप बता रहे हो ना, तो इसका कारण क्या है? क्यों दो ही प्रकार के हुए, तीन प्रकार के नहीं हुए, चार प्रकार के, या किस कारण से उत्पन्न हुए? तो इसके लिए जवाब देते हैं भगवान, दैवी भूत सर्व। अब है देखो, कारण बता रहे हैं, तो कारण जो पहले श्लोक पढ़ा होगा वहां आया था, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगश्च अवस्थित, आया था ना, पहले श्लोक में यही आया था ना। और वहां से लेकर के तीसरे श्लोक तक विस्तार पूर्वक जो संपत्तियों का वर्णन किया 26 का, तो जिनके अंदर पिछले जन्मों में उसके अनुभव होते हैं, गुण होते हैं, वही जो है दैवी संपत्ति को लेकर के पैदा होती है। ऐसा विस्तार पूर्वक मैंने कहा था। अब तो सुनो, आसुरो विस्तर्ष अतः तत्परिभाजनम आसुरम पार्थ में मम वचनाद उच्चमानम विस्तारश सुरवधार। अब मैं तेरे वचनों को विस्तार पूर्वक, मेरे वचनों से विस्तार पूर्वक आसुरी प्रकृति के वर्णन को तुम सुनो। दैवी संपदा का हमने विस्तार से तो वर्णन कर दिया पहले 3 श्लोकों में, चौथे श्लोकों में संक्षिप्त में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। अब मैं तुम्हें विस्तार से कहने के लिए आसुरी प्रकृति का वर्णन शुरू कर रहा हूं, उसको सुनो। अब अगले श्लोक की संगति भगवान देते हैं, अध्याय परिसमाप्ते आसुरी संपतः प्राणि विशेषण तेन प्रदर्शते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम कर्तुमिति। इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत तक, अंतिम तक, पूरे अध्याय में प्राणियों के विशेषणों द्वारा सिर्फ आसुरी संपत्ति का ही भगवान वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या गुण होते हैं, तो वह आसुरी संपत्ति वाले हो सकते हैं, अब अपने अंदर भी देख सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेने से जो जानकारी हो जाती है तभी उसका त्याग संभव है, और हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है कि इस भोजन में विष मिला हुआ है तो हम भोजन को कर जाएंगे ना। कोई बता दे नहीं 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 इसमें विष मिला हुआ है, तो हम भोजन को त्याग देंगे, बिना बताए तो नहीं त्यागेंगे ना। इसलिए जानकारी हमें होगी तभी तो त्यागेंगे। इसीलिए भगवान इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुर विदुः आसुरा न शौचम नापि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। पहले भी भगवान ने गीता जी में बताया था 2 प्रकार के रास्ते हैं अपना कल्याण करने के। कौन कौन? एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को ही प्रवृत्ति मार्ग बताया या योगियों के लिए, और निवृत्ति मार्ग ज्ञानियों के लिए। प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य, प्रवृत्ति मार्ग क्या है? कर्म करते हुए, प्रवृत्ति कर्म में लगा हुआ, तो कर्म में लगे हुए इसके आचार्य कौन थे? प्रायः सभी गृहस्थ के रूप में थे। कुमारी भट्ट, क्या नाम है, प्रभाकर मिश्रा, जैमिनी ऋषि, मंडन मिश्रा, तो इस प्रकार से लोग क्या थे? यह आचार्य थे किसके? प्रवृत्ति मार्ग के। कर्म करते हुए, यज्ञ करते हुए, बड़े बड़े यज्ञ करो, जो कुछ चाहिए आपको यज्ञ के द्वारा मिल जाएगा। संतान चाहिए, संतान को मिलेगा। राजा दशरथ भी संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, संतान मिला, 4 पुत्र हुए। स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग मिलेगा। राज चाहिए, राज मिलेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। तो ऐसा यज्ञों में शक्ति होती है। तो इस प्रकार से इसके बड़े बड़े ऋषि थे, और प्रायः सारे ऋषि गृहस्थ थे।
चाहे जमिनी ऋषि को ले लो, प्रभाकर जी को ले लो, कुमारिल भट्ट को ले लो, मंडन मिश्रा जी को ले लो, सभी गृहस्थ थे। दूसरा निवृत्ति मार्ग, इसके पहले ऋषि हैं, वैसे तो आया भगवान से उत्पन्न हुआ है, नारायण से, लेकिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार या पहले ज्ञान के शंकर ऋषि, हम लोग उसी के उन्हीं के फॉलोअर हैं। तो इस बाद में बहुत सारे आए, एक थोड़ी आए हैं। वशिष्ठ जी ने दोनों प्रकार के, लेकिन वो यज्ञ नहीं करवाते थे कभी। जो वशिष्ठ पर पूरा महीनों तक भगवान राम को और अयोध्या वासियों को ज्ञान दिया। जो वशिष्ठ ने क्या है, ज्ञान मार्ग का है, उसी में ज्ञान की 7 भूमिकाएं भी बताई गई थी। शुभेच्छा, सुविचारणा, कर्मवांशा, सत्तापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यावस्था। यह सब तो खैर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सब याद होना मुश्किल है। इसमें 3 अवस्थाएं, पहली तीनों साधक की हैं, शुभेच्छा और सुविचारणा। आप सत्संग सुन रहे हो, इसका मतलब दूसरी अवस्था में तो कम से कम है ही हो। स्वाध्याय कर रहा है कोई शास्त्र का, कम से कम दूसरी अवस्था में तो है ही है, आगे नहीं। तो तीसरी, जो अपनी कामनाएं भी समाप्त हो जाए, लगभग, पूरा नहीं तो लगभग क्षीण हो जाए, उसको तन मानसा पाते हैं, तीसरी अवस्था। सत्तापत्ति में वह आचार बन जाता है, उपदेश भी करता है, उसका संसार से वैराग्य भी होता है और उसकी इच्छाएं न के बराबर हो जाती है। 5वीं अवस्था में जिसको कहते हैं असंशक्ति, उपदेश बहुत कम करता है, क्योंकि वह अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। फिर भी जो कोई पूछता है तो उसका उपदेश करता रहता, थोड़ा बहुत, उतना नहीं, ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता। 6वीं स्थिति में तो कुछ भी नहीं, हमेशा अपनी अवस्था में पड़ा रहता है। कोई याद दिलाता है तो नीचे अवस्था में आ जाता है, जैसे सुखदेव भगवान की प्रेरणा मिली तो आकर के 7 दिन तक भागवत देखे, भागवत की कथा देखा। प्रेरणा मिली तो आकर के भागवत की कथा का श्रवण भी व्यास जी से किया उन्होंने। नहीं तो जनरली प्रायः 6ठी भूमिका वाले नीचे उतर जाते हैं व्यवहार में, लेकिन अक्षर कम उतरते हैं। 7वीं भूमिका वाले तो बिल्कुल नहीं नीचे उतरते, उनका तो भोजन पानी सब कुछ बंद हो जाता है। 20 दिन 25 दिन महीना रह करके चले जाते हैं, ज्यादा दिन टिकते भी नहीं। तो आश्री प्रकृति के बारे में यह दोनों मार्गों को समझो, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। इसी को प्रेय मार्ग कहते हैं, प्रवृत्ति को, निवृत्ति को श्रेय मार्ग भी कहते हैं। साधारण सी भाषा में प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं, निवृत्ति मार्ग को संन्यास भी कहते हैं। इस प्रकार से मोटे तौर पर अच्छे, कम से कम गृहस्थ का मतलब क्या है, जो घर में परिवार के साथ रहा गृहस्थ है, वो प्रवृत्ति मार्ग हो गया। निवृत्ति, जो घर छोड़ दिया, उसको ठुकरा दिया, लात मार दिया, आश्रम में या जंगल में नदी किनारे रहा है, वह निवृत्ति मार्ग हो गया। तो इस संसार में 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते से एक मनुष्य का कल्याण होता है। यह नहीं केवल निवृत्ति मार्ग से, प्रवृत्ति मार्ग से भी कल्याण होता है। क्यों? प्रवृत्ति मार्ग में राजा जनक थे, जो कि चौथी ज्ञान की भूमिका में थे, ज्ञानी हो गए थे, वह इसीलिए उनको विदेह कहते हैं, जीते ही मुक्ति हो गई थी। लेकिन इसमें यह है कि 25 साल तक तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से 50 साल तक को दूसरा जो इनका आश्रम आता है, गृहस्थ आश्रम में रहो, पुत्र पैदा करो, धन कमाओ, 50 से 75 तक घर छोड़ दो और केवल जंगल में या कहीं आश्रम, याद करते जंगल है नहीं तो आश्रम में रह करके गृहस्थ आश्रम का वेशभूषा रहेगा, लेकिन केवल स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो इत्यादि।
75 के बाद तो सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर के, लेकिन भगवान ने भी कहा है कि जिस समय जिसके अंदर आत्म कल्याण की भावना हो तो वह 25 साल के अंदर भी, यानी क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मचारी की अवस्था में ही घर छोड़ सकता है, गृहस्थ में भी वह घर छोड़ सकता है, संन्यास ले सकता है, किसी भी समय वह घर छोड़ करके, लेकिन उसके अंदर तीव्र भावना आ जाए, वैराग आ जाए तो छोड़ सकता, संन्यास ले सकता। संन्यास भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 7-8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए थे। तो जब जिसके मन में संसार से बिल्कुल सारी आशाएं उसकी संसार से समाप्त हो जाए, संसार को सार ही जब समझ ले, उसी समय वो संन्यास ले सकता। अब यहां पर आश्री संपदा का गुण बता रहे हैं, 9 शौचम, जो पवित्र न हो, अंदर से भी पवित्र न हो, बाहर से भी। अंदर से क्या है, राग और देश, विशेष करके किसी को देखते ही आपको राग हो जाए, बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा हो जाए, जहां पर उसके गुण का आपने विशेषण दिया वैसे ही आपका राग उत्पन्न हो गया, दुष्ट है, चोर है, आपके अंदर द्वेष हो गया। तो राग हो या दोष हो, दोनों में क्या है, वो पवित्र नहीं है उसका अंदर का। काम है, काम की भावना, अमुक चीजें भोगने के लिए मिल जाए, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ इसी के हैं। न आप आचारो, आचरण का भी पालन भी ना करता हो। हमारे श्रुति में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, तो विधि और निषेध दोनों बताए गए हैं, उन दोनों का पालन करना। कम से कम अगर आप जाप कर रहे हो तो कम से कम आपको हाथ पैर धो करके, अगर बैठ करके कर रहे हो शांति भाव से, तो और 3 बार आचमन करके फिर शुरू करो, हाथ पैर धो। अगर बाथरूम भी जाओ तो भी हाथ पैर धो करके, भोजन करने जाओ तो भी हाथ पैर धो करके। ऐसे नहीं है। आजकल क्या है, हमने कुछ जगह को छोड़ करके हमने क्या देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कोई भंडारा हो रहा है तो क्या है, कोई हाथ पैर धोने वाले कितने होते हैं? शायद ही कोई इक्का दुक्का होगा, कोई नहीं पाते, सब जैसे हैं हाथ भी नहीं धोते, बैठ जाते हैं भंडारे के नाम पर। एक स्थान मैंने देखा, मैं वहां पर 15 दिन तक रहा था, बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश में है, यह कांगड़ा के आगे है, धर्मशाला के और आगे है, बैजनाथ धाम कहते हैं इसको। वहां पर मैंने देखा, बड़ा हो छोटा हो, भोजन करने जाएगा तो बाहर कढ़ाहा रखा रहेगा, आजकल की बात बता रहा हूं, और कढ़ाई में पैर धो, हाथ धोने के लिए पानी कोई गिराएगा, कुल्ला करो फिर बैठो। भोजन यह आजकल जो चलता है ना, इस पर नहीं दिया जाता, केले के पत्तों का शुद्ध धो करके, बिल्कुल नियम का पालन होता है, विधि का। सोने से पहले भी हाथ पैर धो करके सोना चाहिए, ये तो नियम बताए गए हैं ना, तो शास्त्र के नियमों का पालन जो करता है वही है। कई बार होता क्या, हम लोग चाय पी लेते हैं, हम भी करते थे, अभी भी शायद चाय पी रहे हैं, ध्यान नहीं पड़ा, कुल्ला नहीं किए और माला ले लिया, यह दोष है बहुत बड़ा। इसीलिए हमें पूरा फल क्यों नहीं मिलता? हम चाहते हैं कि हमें पूरा फल मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि विधि निषेध का पालन नहीं करते, इसलिए नहीं मिलता। न सत्यम तेज भी करते, उनके अंदर सत्य भी नहीं होता, अन्य झूठ बोलते हैं, सत्य का पालन भी नहीं करते हैं। तो जो ऐसे होते हैं वह क्या होते हैं, आश्री प्रकृति वाले, शौच का भी पालन नहीं करते हैं, ना अंदर से बाहर से सफाई बेशक करते, बाहर से सभी आजकल के लिए बाहर से तो तेल पुलेल नाना प्रकार के वो इत्र फिर लगा लेते हैं, सुगंधी आती है, लेकिन अंदर से भरा हुआ है मल।
आचार भी नहीं ठीक है, विधि निषेध का पालन तो जानते ही नहीं है, और सत्य भी नहीं जानते हैं, सत्य क्या होता है। हमेशा झूठ बोलने में तो कोई दूसरा उनका कंपटीशन भी नहीं कर सकता। आप 100 में से 99 लोग पाइएगा, 100 में से 99 की झूठ बोलते ही बोलते हैं, तो क्या करोगे? ये आजकल की बात। चलो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो गया, और कल आगे इसका भाष्य कल देखेंगे, छोटा मोटा है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक चीज याद रखिए, जो 26 गुण बताए गए हैं दैवी संपदा का, उसको याद कर लीजिए, और जो आश्रय है उनको भी याद कीजिए तो अच्छा रहेगा। शंकरम शंकरा